नमस्कार दोस्तों, लाडली बहनों के लिए खुशखबरी 1250 रुपये के बाद अब मिलेगा पक्का आवास का भी लाभ। एमपी में आज से ये 3 योजना लागू। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बालाघाट डिंडोरी में 19 से 20 जून तक एंटर होगा। मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहा मानसून अभी कमजोर पड़ गया है। इस वजह से मध्य प्रदेश में यह तय समय से 4 से 5 दिन लेट हो सकता है। आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया, 19 से 20 जून तक बालाघाट डिंडोरी से मानसून एंटर हो सकता है। अगले 2 से 3 दिन में यह पूर्वी हिस्से में सक्रिय हो जाएगा। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी 1250 रुपये के बाद अब मिलेगा आवास का भी लाभ। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1 करोड़ 29 लाख बहनों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई में बहनों को एक साथ 2 तोहफे मिल सकते हैं। खबर है कि जुलाई में 14वीं किस्त के साथ आवास का भी लाभ मिल सकता है। लाडली बहना आवास योजना के तहत बहनों को पक्के घर के लिए पहली किस्त के लिए 1,20,000 की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसमें 4,75,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। सीएम मोहन ने फादर्स डे पर पिता से मांगे 500 रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को फादर्स डे पर पिता पूनम चंद यादव से मुलाकात की। सीएम ने पैसे मांगे तो उन्होंने 500 रुपए के नोटों की गड्डी निकालकर थमा दी। सीएम ने एक नोट रखा और बाकी लौटा दिए। इसी दौरान पिता ने सीएम बेटे को ट्रैक्टर सुधरवाने का बिल थमा दिया। सीएम ने उनसे पूछा, बैंक में कितने पैसे हैं? इस बात पर दोनों हंस दिए। मुख्यमंत्री ने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इंदौर से ओंकारेश्वर उज्जैन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस आज से शुरू। मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओंकारेश्वर के दर्शन आज से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। उज्जैन पुलिस लाइन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हवाई तीर्थ सेवा की शुरुआत करेंगे। यात्रा के लिए इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर का एक तीर्थ सर्किट बनाया गया है, जिसके आधार पर श्रद्धालुओं को एक साथ दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जा सकेंगे। इसके बदले उन्हें 12,524 रुपए किराया चुकाना होगा। मध्य प्रदेश में 11 घरों में मिले गोवंश के अवशेष, आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के मंडला में शुक्रवार देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भैंसवाही गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को गांव के 11 घरों में गोवंश के अवशेष मिले। इनमें गोवंश की हड्डी, चर्बी समेत अन्य अवशेष बरामद हुए। पुलिस ने इस संबंध में 11 लोगों पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 10 आरोपी रात में अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं शनिवार को पुलिस प्रशासन ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर आरोपियों के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले शाह की मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में रविवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आतंकवाद को कुचलें और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरतें। शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए। 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर जा रहे हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। इसे देखते हुए शाह ने अधिकारियों से यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर एडिशनल फोर्स की तैनाती करने कहा है। मध्य प्रदेश में गौशालाओं की राशि हुई दोगुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रदेश में जहां जहां चरण पड़े हैं, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। ताप्ती धाम को भी विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। राज्य सरकार प्रत्येक गाय की चिंता करने का कार्य कर रही है। गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान की राशि दोगुनी कर दी गई है। शीघ्र ही दूध पर बोनस देना आरंभ किया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का आज भोपाल में ग्रैंड वेलकम। दी कैबिनेट 3.0 में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आ रहे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का रविवार को जोरदार स्वागत किया। गोरखपुर राशन दुकान से वनवासियों का मिलने वाला अनाज हो गया चोरी। सिवनी जिले के वनांचल में रहने वाले आदिवासी परिवारों को मिलने वाले राशन पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। आदिवासी बाहुल्य कुरई विकास खंड के सुदूर क्षेत्र की वन समिति पहाड़गंज अंतर्गत उचित मूल्य राशन दुकान गोरखपुर में रखे गेहूं चावल के बोरों समेत शक्कर व इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा अज्ञात चोर चुरा ले गए हैं। 51 लाख पौधरोपण मिशन का सीएम मोहन ने की लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 51 लाख पौधरोपण मिशन की लॉन्चिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के लिए 10-10 करोड़ रुपए नगर निगम और वन विभाग से देने की घोषणा की।
गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान करने पहुंच रहे हैं। अल सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की नर्मदा घाटों पर भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर गंगा स्नान का पुण्य लाभ लिया। स्नान के बाद सेठानी घाट, कोरी घाट, विवेकानंद घाट सहित सभी तटों पर श्रद्धालुओं पूजन पाठ किया, अनाज वस्तुओं का दान कर किया। शाम 7:30 पर सेठानी घाट पर मां नर्मदा की महाआरती होगी। मान्यता है कि गंगा दशमी के दिन भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। दशमी के दिन गंगा अपनी बहन नर्मदा से मिलने आती है। गुरुवार को हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदापुरम पहुंचकर नर्मदा में स्नान कर पुण्य लाभ लिया। किसानों के लिए काम की खबर। 25 जून तक समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं की खरीदी। रबी उपार्जन वर्ष 2024-25 अंतर्गत उपार्जन केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि 25 जून है। जिन किसानों ने अब तक इसका लाभ नहीं लिया है वे ले सकते हैं। इस साल किसानों से 2275 राज्य बोनस 125 कुल 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से गेहूं की खरीदी की जा रही है। फूप में फैली बीमारी की मेडिकल जांच रिपोर्ट आई भिंड में। फूप कस्बे के 3 वार्डों में पिछले दिनों से लगातार निकल रहे उल्टी दस्त के मरीजों की स्टूल जांच कराई गई। फूप सामुदायिक केंद्र से मरीजों के सैंपल लिए गए और मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में विब्रियो कोलेरा संक्रमण फैलने की पुष्टि हुई। इस जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि फूप कस्बे में हैजा फैलने के हालात बने हैं। कर्मचारियों पेंशनरों को जुलाई में मिलेगा बड़ा गिफ्ट। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को संशोधित किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। मार्च 2024 में मोदी सरकार द्वारा 4% DA बढ़ाया गया था, जिसके बाद DA 46 से बढ़कर 50% पहुंच गया है। यह दरें जनवरी से जून तक लागू है। अब अगला DA जुलाई 2024 में संशोधित होगा, जिसकी घोषणा अगस्त सितंबर तक संभव है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी की तरह जुलाई में भी फिर 4% DA बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। MP में बीजेपी नेता की पत्नी का निधन। प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की धर्मपत्नी का निधन हो गया। रविवार को उनके निधन का समाचार सामने आते ही बीजेपी ने नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान समारोह को स्थगित कर दिया है। डीपफेक रोकने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाएगी। मोदी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जनरेट किए गए डीपफेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में AI टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी कोशिश करेगी। 26 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले नए सांसदों का शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसी सत्र में सरकार पूर्ण बजट भी पेश करेगी। इलॉन मस्क बोले, EVM हैक हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर फिर बहस छिड़ गई है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने 15 जून को लिखा, EVM को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या AI द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। त्रिपुरा पुलिस बोली, बांग्लादेश से हर महीने 200 रोहिंग्या आ रहे। भारत सरकार एक ओर जहां देश में अवैध रूप से बसे 40,000 से अधिक रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों को वापस उनके देश में भेजने के प्रयास कर रही है, वहीं बांग्लादेश की सीमा में घुसपैठकर हर महीने 200 से अधिक रोहिंग्या भारत लाए जा रहे हैं। इसके बाद इन रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी पहचान देकर देश के 14 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में बसाया भी जा रहा है। यह सब कार्य एक अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फादर्स डे पर एक ऐसे पिता से मिलाते हैं जो 65 साल की उम्र में 10 साल के बच्चे से लेकर 84 साल के बुजुर्गों के पिता हैं। यह समाज सेवी सुधीर भाई गोयल है और 10 देशों और 20 प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए पिता की भूमिका निभा रहे हैं। इनमें नेपाल और बांग्लादेश के साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू, केरल, दिल्ली, चेन्नई, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन लोगों ने सभी सरकारी दस्तावेजों पर भी पिता का नाम सुधीर भाई गोयल दर्ज कराया है। सुधीर भाई गोयल एक समाज सेवी है और सेवाधाम आश्रम चलाते हैं। इस आश्रम में 850 लोग रहते हैं, जिसमें से 305 लोगों ने सुधीर भाई गोयल को अपना पिता माना है और अपने आधार कार्ड पर भी उन्हीं का नाम लिखवाया है।
एमपी में 18 जून से चलेगा स्कूल चलो अभियान। गर्मी छुट्टी खत्म होने वाली है। छुट्टी के बाद अब नौनिहालों के साथ बड़े बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ेगा। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 18 जून से स्कूल चलो अभियान चलेगा। इस अभियान में प्रदेश भर के स्कूलों में जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और आईएएस, आईपीएस भी शामिल होंगे। शराब की भट्टी से 58 बाल मजदूरों को कराया गया मुक्त। रायसेन जिले में एक शराब की भट्टी में काम कर रहे कुल 58 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। इस संबंध में रविवार को एक विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बचपन बचाओ आंदोलन के साथ मिलकर शनिवार को सोम डिस्टिलरी पर कार्रवाई की। बीबीए ने बताया कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के नेतृत्व में एक टीम ने सोम डिस्टिलरी से 58 बच्चों को बचाया, जिनमें 19 लड़कियां और 39 लड़के शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।